हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स। आज एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे क्या है एक्सपोनेंट्स, देखते हैं इसके बेसिक से। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन किया जाएगा और हम जो बताएंगे उसी के मदद से आपको उस क्वेश्चन को हल करना है। तो हल करके आप उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हमको प्रोत्साहन मिले कि ये वीडियो कौन कौन देखता है। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक के बारे में जानते हैं। घातांक एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। इसका कुछ बेसिक रूल है, उसी बेसिक रूल के बारे में जानते हैं क्या है ये रूल। तो पहला आपका हो जाएगा, जैसे a का पावर माइनस a का पावर अगर n है और n आपका सम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, तो उस स्थिति में माइनस a का पावर n का आंसर हो जाएगा आपका a का पावर n। ठीक है, अब जैसे देखिए -2 का पावर 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 6 और इसको आप 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। लेकिन अगर -a का पावर n है और n इज इक्वल टू आपका विषम है, तो उस स्थिति में आपको क्या हो जाएगा, -a का पावर n इज इक्वल टू -a का पावर n ही रह जाएगा। जैसे देखिए -2 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये आंसर -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये था आपका पहला रूल एक्सपोनेंट्स का, कि अगर -a का पावर n है और n सम संख्या है तो उस स्थिति में आंसर a का पावर n हो जाएगा। लेकिन -a का पावर n है और n विषम संख्या है, तो उस स्थिति में -a का पावर n हो जाएगा। देखिए इसमें आगे भी जानते हैं। दूसरा नियम इसमें क्या है कि अगर -1 का पावर n है और उस स्थिति में अगर n इज इक्वल टू सम संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। अगर -1 का पावर n है, n क्या है, विषम संख्या है, तो उस स्थिति में -1 के पावर n इज इक्वल टू -1 ही होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, -1 का पावर 8, तो इसका आंसर 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 8 जो है ये आपका सम संख्या है। लेकिन अगर -1 का पावर 7 है तो ये -1 आंसर होगा, क्योंकि 7 जो है आपका विषम संख्या है। ठीक है, इतना जान लिए। अब देखिए 2 रूल देख लिए और तीसरा रूल पे ध्यान देंगे। अब जो आने वाला है ये रूल नंबर 3 में जैसे a का पावर n है और a का पावर m है, बेस सेम रहेगा, तो उस स्थिति में हम लिखेंगे a का पावर n प्लस m। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे देखिए 3 का पावर 6 है और 3 का पावर 7 है, तो बेस सेम है, तो उस स्थिति में 3 का पावर 6 प्लस 7 हो जाएगा, तो 3 का पावर 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आगे एग्जाम में आने का चांस रहता है इस टाइप का सवाल का। अब आगे देखते हैं क्या है। अगर हमको a का पावर n दिया हुआ है और b का पावर n है, इस बार बेस सेम नहीं है बल्कि पावर सेम है, तो उस स्थिति में हम a क्रॉस b का पावर n कर देंगे। इस पे एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे 3 का पावर 2 है और 5 का भी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 5 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 2 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में ऐसे बनाएंगे। तो रूल नंबर ये 4 था, a का पावर n क्रॉस a का पावर m। बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। ठीक है, अगर बेस सेम नहीं हो तो बेस मल्टीप्लाई होकर पावर सेम हो तो पावर आ जाता है।
ठीक है, तो ये नियम आपका 4 को, इसको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या होगा आपका, अगर a का पावर m है और डिवाइड a का पावर n है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे इस पे एक एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 7 का पावर 10 है और डिवाइड करना है 7 के पावर 5 से, तो उस स्थिति में हम 7 का पावर 10 अपॉन 7 का पावर 5 लिखेंगे और 7 का पावर 10 माइनस 5 लिखेंगे और 7 का पावर 5 हो जाएगा। तो ऐसे ये सवाल बनेगा। तो ये बेसिक रूल था एक्सपोनेंट्स का। तो चलिए अगला रूल बताते हैं, इसको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला रूल है आपका, a का पावर 0 है तो उस स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा 1। जैसे 3 6 5 7, इसके पावर 0 है तो भी 1, 7 2 5 0 है तो भी 1, 600 0 है तो भी 1। पावर में अगर 0 हो तो यहाँ कोई भी नंबर हो तो उस स्थिति में आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है, क्या दे देता है, जैसे 3 6 7 का पावर 0 प्लस 9 7 3 का पावर 0 प्लस 7 6 6 का पावर 0, तो इस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका तो 1 हुआ, फिर 1 फिर 1, ठीक है, तो आंसर 3 हो गया। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में रहता है। लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का इंतजार करते हैं, तब तक आपको बेसिक बता देते हैं। आइए देखते हैं, इसको राइट डाउन कर लेना है। आगे ध्यान देते हैं क्या, चलिए इसमें इतना रूल जान गए, अब इसमें कोई रूल छूटा तो नहीं। जैसे देखिए a/b इसका पावर -m है, ठीक है, तो इसको जो है माइनस को हटाना है तो इस बेस को क्या करना है, इसको पलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे b/a और इसका पावर हो जाएगा m। इस पे कुछ सवाल बनाते हैं। देखिए जैसे 3/2 है और पावर में क्या है -4, इसको कहेगा सोल्व कीजिए, तो कैसे बनाएंगे, इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे 2/3 करेंगे, 3/2 को 2/3 और इसका पावर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 16, 3 क्या 9 81। ठीक है, तो इस टाइप से ये सवाल बनेगा। तो ये सवाल इतना आसान आपको देगा नहीं, इसमें और कुछ बहुत कुछ दे देगा और कहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस स्थिति में ये सवाल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आपको एक सवाल देते हैं, उस सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है। लेकिन इससे पहले हम एक और रूल बताते हैं। एक और रूल आपका हो जाएगा, जैसे a/b का पावर में m है और फिर इन सब के पावर में n है, तो उस स्थिति में आपका हो जाएगा a/b का पावर में m क्रॉस n। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 3/2 है और पावर में 6 है, ठीक है, और फिर इसके पावर में 2 है, क्या हो जाएगा ये आपका 3/2 और क्या हो जाएगा 6 दूना 12, तो ये हो गया आपका 3 का पावर 12 और 2 का पावर 12 हो गया। तो ऐसा सवाल रहेगा और इस टाइप से हमको बनाना है। ठीक, इसको राइट डाउन कर लेना है। अब क्या रहेगा इसमें, और एक एक्सपोनेंट्स का जो है रूल वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है ये है आपका, जैसे a/b का पावर -m और इसका पावर हो जाएगा आपका -n। तो इसको कैसे सीधा करेंगे, इसको सीधा करने का सिंपल तरीका, पहले इसका माइनस हटाएंगे तो b/a होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा और इन सब का पावर क्या है -n। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो b/a का पावर हो जाएगा आपको -m क्रॉस n। ठीक है, अब फिर इस माइनस को हटाना है तो फिर a/b का पावर हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक है,
इस पे एक सवाल देते हैं, इस सवाल को बनाना है। देखिए क्या है, कैसे बनेगा ये। 3/2 है, इसके पावर में क्या दिया हुआ है -2 और फिर इसके पावर में -3। इसको बनाना है तो क्या होगा, माइनस हटाना है तो 2/3 कर देंगे, 3/2 को 2/3 कर देंगे तो ये तो 2 हो गया, फिर यहाँ -3 है तो क्या हो जाएगा ये 2/3 और क्या हो जाएगा 3 दूना 6 -6 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इस माइनस को हटाना है तो 3/2, फिर से इसको ऊपर कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का पावर 6/2 का पावर 6। इस हिसाब से ये सवाल आपका बन जाएगा। अब फ्रेंड्स हम 2 सवाल आपको दे रहे हैं और उस सवाल को आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सवाल हम बोर्ड पे आपको लिख देते हैं, उसको बनाना है और उसको कमेंट जरूर करना है कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना है। चलिए सवाल हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन क्या है 2 का पावर n, 2 to the power n और प्लस 2 का पावर n-1 अपॉन 2 का पावर n+1 माइनस 2 का पावर n, ये कितना होगा ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन हो गया 9 का पावर n क्रॉस 3 का स्क्वायर क्रॉस 3, ये आपका क्रॉस ही है, 3 का पावर -n/2 और इसका पावर हो गया आपका -2। ठीक है, -2। ठीक है, और -27 का पावर हो गया आपको n अपॉन 3 का पावर 3m क्रॉस 2 का पावर 3 = 1/27। तो इसमें आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके कितना आएगा वो बताना है। इसमें आपको क्या निकालना है m-n का वैल्यू, m-n का वैल्यू कितना आएगा इसको सॉल्व करके आपको बताना है और कमेंट में आंसर जरूर लिखना है। और अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। एक्सपोनेंट्स में अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।